मूवी शुरू होती है जहाँ हमें गॉडजिला और किंग कॉन्ग फाइट करते हुए दिखाया जाता है और गॉडजिला जीतने के बाद वापस समुद्र की गहराई में चला जाता है। उसके बाद उसका कोई अता पता नहीं चलता है। प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है जहाँ कॉन्ग एक आइलैंड पे सो रहा होता है। तभी वहाँ पे एक बच्ची भी होती है जो कॉन्ग के साथ ही रह रही होती है। एक्चुअली दोनों एक दूसरे को काफ़ी अंडरस्टैंड कर सकते हैं और दोनों दोस्त होते हैं। तभी हम देखते हैं किंग कॉन्ग काफ़ी एग्रेसिव हो रहा है, यानी कि उसे कुछ फील हो रहा है। दरअसल टाइटन्स एक दूसरे को फील कर सकते हैं, क्योंकि दुश्मन है तो हो सकता है ये दोनों एक दूसरे को फील कर रहे हों। तभी वो एक पेड़ उठा के ऊपर दे मारता है। तब हमें पता चलता है कि वो एक इंसान के द्वारा बनाए हुए सीक्रेट शहर में रह रहा होता है। लेकिन किंग कॉन्ग का साइज अब काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो वहाँ के डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि इसे कहीं और शिफ्ट कर दिया जाएगा। तभी हमें एक कंपनी दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़का वहाँ पे काम कर रहा होता है। एक्चुअली उस लड़के को लगता है कि इस कंपनी में कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। ये टेक्नोलॉजी कंपनी होती है जो ड्रोन और टेक्नोलॉजी पे रिसर्च करके प्रोडक्ट बना रही होती है। लेकिन इस लड़के को लगता है कि इस कंपनी में कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। कंपनी किसी ऐसे चीज़ पे काम कर रही है जो उससे नहीं करना चाहिए। तभी वो एक हैकर भी होता है। तभी वो कंप्यूटर हैक करता है और उससे पता चलता है कि कोई सीक्रेट चीज़ यहाँ से भेजी जा रही है, हांगकांग शिफ्ट की जा रही है। तभी एक अलार्म बजता है और यहाँ पे काफ़ी फ़नी होता है। उस लड़की को लगता है कि मैंने जो कंप्यूटर हैक किया उसके वजह से अलार्म बजा है, लेकिन एक्चुअली ये यहाँ गॉडजिला का अटैक होता है। और गॉडजिला को कुछ फील होता है जो पृथ्वी के लिए खतरनाक हो, इसलिए वो उस कंपनी पे अटैक करता है और कंपनी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। और तभी ये ब्रेकिंग न्यूज़ चैनलों पे आ जाती है कि गॉडजिला लोगों को मार रहा है और कंपनी का डायरेक्टर को दिखाया जाता है और वो बोलता है कि हम ऐसे वेपन्स पे काम कर रहे हैं जिससे गॉडजिला से लड़ना आसान होगा और वो जल्दी ही बना लिया जाएगा। तभी हमें मेडिसिन को दिखाया जाता है जो गॉडजिला को बड़े अच्छे से समझती है। वो अपने डैड से मिलती है और बताती है कि गॉडजिला ऐसा नहीं कर सकता, वो इंसानों को बचाता है, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेगा। लेकिन उसके पापा उसको बोलते हैं कि वो भी एक इंसान की तरह ही सोच सकता है, तो हो सकता है वो बदल गया हो। लेकिन मेडिसिन को ये ज़रा सा भी नहीं लगता। मेडिसिन खुद ये डिसाइड करती है कि वो खुद पता लगाएगी कि गॉडजिला ऐसा क्यों कर रहा है। तभी उसको ये पता चलता है कि कोई है जो उस कंपनी में काम करता है और उससे ये पता चल सकता है, तो वो खुद उससे बात करने की सोचते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है उसके बाद कंपनी का ओनर एक डॉक्टर जो कि साइंटिस्ट भी होता है, नेथन से आके मिलता है और बताता है कि आपके द्वारा बताई हुई थ्योरी होलो अर्थ एक वाकई में एग्जिस्ट करता है। कंपनी का ओनर एक सीनियर डॉक्टर से आके मिलता है, नेथन से, जो एक साइंटिस्ट भी होता है और उसने एक बुक लिखी होती है होलो वर्ल्ड के ऊपर, जो टाइटन्स के जन्म का जगह होता है और वहीं पे टाइटन एग्जिस्ट करता है। और कंपनी का ओनर बताता है कि आपका रिसर्च सही है, हमने होलो वर्ल्ड को ढूंढ निकाला है और वहाँ पे एक एनर्जी सोर्स है जिससे कि टाइटन्स को एनर्जी मिलती है। और वो बोलता है कि हमें उस जगह को ढूंढने के लिए कॉन्ग का सहारा लेना चाहिए और ताकि हम उस एनर्जी सोर्स तक पहुंच सके और उसका यूज कर सकें। तभी डॉक्टर को ये समझ में आता है। डॉक्टर नेथन उससे पूछता है कि हम होलो अर्थ तक कैसे जाएंगे, क्योंकि कुछ साल पहले मेरे भाई ने भी कोशिश करी थी वहाँ जाने की, लेकिन वो मारा जा चुका है। लेकिन कंपनी का ओनर बोलता है कि मैंने एक ऐसा एंटी ग्रेविटी कार बनाई है जिससे कि हम हेलो वर्ल्ड में जा सकते हैं। नेथन एग्री हो जाता है और वो डॉक्टर से मिलता है, वही डॉक्टर जो कॉन्ग की देख रेख कर रही होती है। तभी वो बोलता है कि हमें कॉन्ग को वहाँ भेज देना चाहिए जहाँ उसका घर है, वो वहाँ सेफ भी रहेगा और गॉडजिला से बचा हुआ रहेगा और किंग कॉन्ग के लिए सबसे अच्छी और सेफ जगह है। तो वो डॉक्टर भी थोड़ा सोचने के बाद एग्री हो जाती है कि ठीक है, हम उसे उसके घर होलो वर्ल्ड में ले जाएंगे, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता। तभी वो बड़े से जंगी जहाज़ से कॉन्ग को ले जा रहे होते हैं, लेकिन उस कॉन्ग को बांध के रखा होता है। उसको अच्छा नहीं लगता, लेकिन लड़की बोलती है कि कॉन्ग को गुस्सा आ रहा है, उसे बांध के रखा गया है। लेकिन फिर मूवी आगे बढ़ती है और डॉक्टर और जनरल के बीच ये बात हो रही होती है कि हम गॉडजिला के रास्ते नहीं जाएंगे, हम ऐसे रास्ते जाएंगे जहाँ गॉडजिला को पता ना चले। लेकिन गॉडजिला एक दूसरे को फील कर सकता है, गॉडजिला और किंग कॉन्ग,
तो उसे पता चल जाता है और वो गॉडजिला वापस किंग कॉन्ग की तरफ आ जाता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि मेडिसिन उस हैकर से मिलती है और बात करती है, तो पता चलता है हैकर बताता है कि कंपनी कुछ ऐसा वेपन बना रही है जो मुझे लगता है सही नहीं है और गॉडजिला शायद उसी से भड़का हुआ है। और ये दोनों डिसाइड करते हैं कि हम लोग उस चीज़ का पता लगाएंगे। तभी फिर हमें वहाँ दिखाया जाता है किंग कॉन्ग को, जो उससे कहीं और ले जाया जाता है। तभी एक चोर का अलार्म बजता है और लड़की आके बोलती है कि गॉडजिला आ रहा है। तो नेथन किंग कॉन्ग को खोल देना चाहिए ताकि गॉडजिला का मुकाबला कर सके, लेकिन डॉक्टर नहीं मानती और फिर गॉडजिला आता है जहाज़ों को डिस्ट्रॉय करते हुए बीच से तोड़ते। कॉन्ग देख रहा होता है लेकिन उसका हाथ बंधा होता है। वो काफ़ी कोशिश करता है कॉन्ग कि उसे छोड़ दिया जाए ताकि उससे मुकाबला कर सके, लेकिन कॉन्ग गॉडजिला आगे बढ़ रहा होता है और फिर कॉन्ग के पास आने के बाद कॉन्ग पे अटैक कर देता है। जहाज़ पलट जाती है, कॉन्ग पानी में होता है और फिर डॉक्टर नेथन वहाँ जाके कॉन्ग को खोल देता है ताकि वो फाइट कर सके। तभी कॉन्ग और गॉडजिला के बीच एक भयानक फाइट होती है। कॉन्ग गॉडजिला को लात मारते हुए शिप के ऊपर आता है, इससे शिप भी डूबने से बच जाता है। तब कॉन्ग देखता है कि गॉडजिला उस शिप की तरफ जा रहा है जहाँ पे जिस शिप में वो बच्ची है। फिर कॉन्ग एक शिप से दूसरे शिप करता हुआ उस शिप पे चला जाता है जिस शिप पे बच्ची होती है और गॉडजिला किंग के बीच फाइट होती है। गॉडजिला काफ़ी पावरफुल होता है कि कॉन्ग हार रहा होता है। तभी दोनों के बीच भयानक फाइट होती है और गॉडजिला काफ़ी गुस्से में होता है और वो अपना न्यूक्लियर वेपन यूज करता है, जिससे कि शिप डिस्ट्रॉय हो जाता है और किंग और कॉन्ग नीचे पानी में आ जाता है और पानी के अंदर कॉन्ग और गॉडजिला के बीच फाइट हो रहा होता है। कॉन्ग पानी के अंदर सांस नहीं लेता और वो हारता हुआ नज़र आ रहा होता है और समुद्र की गहराई में गॉडजिला उसको ले जा रहा होता है। तभी ऊपर डॉक्टर और नेथन ये डिसाइड करते हैं कि हमें कॉन्ग की मदद करनी चाहिए और वो मिसाइल नीचे दे मारते हैं। फिर कॉन्ग किसी तरह से अपने आप को छुड़ा के ऊपर आ जाता है उस शिप पे। उसको बंद कर देना चाहिए ताकि गॉडजिला को ये लगे कि हम लोग हार मान चुके हैं और ठीक वैसा ही करता है। शिप का सारा स्विच ऑफ कर देता है। कॉन्ग भी ऊपर आ चुका होता है। गॉडजिला गुस्से में उसको देखता है और फिर वापस चला जाता है। तब डॉक्टर बोलती है कि हम कॉन्ग को कैसे ले जाएंगे वहाँ तक। तब डॉक्टर नेथन बोलता है कि हम उड़ा के ले जाएंगे। तभी ये लोग वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मेडिसिन और हैकर और उसका फ्रेंड उस फैक्ट्री तक चला जाता है जहाँ पे गॉडजिला अटैक किया हुआ होता है। वहाँ पे देखते हैं कि वो काफ़ी सारा अंडा है जो ऐसा लगता है जैसे गॉडजिला को फिर से बनाने की कोशिश कर रहा है। तभी वो मशीन स्टार्ट होता है और वहाँ से निकल जाता है हांगकांग के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि हेलीकॉप्टर के थ्रू कॉन्ग को वहाँ तक केप तक ले आने में सफल हो जाते हैं, लेकिन कॉन्ग अंदर नहीं जाना चाहता। वो लड़की बताती है कि वहाँ पे तुम्हारे जैसे और भी लोग हैं और वहाँ पे तुमको जाना चाहिए, वो तुम्हारा घर है और तुम्हारे जैसे और भी लोग हैं वहाँ पे। जो कि किंग कॉन्ग उस बच्ची की बात को टाल नहीं सकता, वो एग्री हो जाता है और वहाँ अंदर चला जाता है। फिर उसके पीछे एंटी ग्रेविटी कार की मदद से डॉक्टर नेथन और वो कंपनी के ऑनर के कुछ मेंबर उसके साथ अंदर जाते हैं। वहाँ जाने के बाद कई सारे मॉन्स्टर नज़र आते हैं और कई सारे मॉन्स्टर इसके शिप पे कार पे अटैक भी कर देते हैं। कॉन्ग उस मॉन्स्टर से इन लोगों को बचाता है। फिर मॉन्स्टर धीरे धीरे आगे बढ़ता है और एंटी ग्रेविटी कार वो डॉक्टर उसके पीछे पीछे हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मेडिसिन हैकर और उसके साथ ही उस मशीन के साथ ही हांगकांग पहुंच गया है। हांगकांग पहुंचने के बाद वहां दिखाया जाता है कि ये कंपनी एक और गॉडजिला बना रही होती है जिसका नाम होता है मेगा गॉडजिला। वो इसलिए बना रही होती है ताकि गॉडजिला का मुकाबला कर सके और ये कंपनी उस एनर्जी सोर्स के लिए वहाँ तक जाना चाहती थी होलो वर्ल्ड में, ताकि वो एनर्जी लेके इस गॉडजिला को यूज कर सके। लेकिन वहाँ गड़बड़ हो जाता है। कंपनी के पास उतना ही एनर्जी सोर्स होता है कि एक बार यूज कर सके, उसके बाद मेगा गॉडजिला बंद हो जाता है। गॉडजिला को
उसे फील हो जाता है कि वो जो आर्टिफिशियल गॉडजिला जो कंपनी ने बनाया होता है वो फील हो जाता है और गॉडजिला वहाँ के लिए निकल जाता है। वही हमें होलो वर्ल्ड में दिखाया जाता है कि कॉन्ग उस पहाड़ी के पहाड़ का सारा एनर्जी सोर्स उस पहाड़ के अंदर ही होता है। कॉन्ग वहाँ पहुँचता है तो वहाँ उसे एक वेपन एक्स मिलता है और वो वहाँ पे एक किंग की तरह बैठ जाता है। ऐसा लगता है जैसा होलो वर्ल्ड उसी का हो। इधर हमें दिखाया जाता है कि गॉडजिला वापस हांगकांग पहुँच चुका है। कॉन्ग उस एक्स को चार्ज करता है क्योंकि वहाँ पे एनर्जी सोर्स होता है होलो वर्ल्ड में, तो वो एक्स एक चार्जेबल होता है और चार्ज होता है। और जैसे ही वो चार्ज के लिए एक्स को वहाँ रखता है, गॉडजिला को पता चल जाता है कि होलो वर्ल्ड में कोई घुस आया है। उसके बाद न्यूक्लियर वेपन को यूज करके गॉडजिला एक होल करता है जो डायरेक्ट किंग कॉन्ग के पास तक जाता है और एक रास्ता बना देता है। ऐसा लग रहा हो जैसे कॉन्ग को फाइट करने के लिए बुला रहा हो। कंपनी के जो लोग होलो वर्ल्ड में आए हुए होते हैं वो एक एनर्जी सोर्स को थोड़ा सा लेके कंपनी को भेज देता है और वहाँ कंपनी उस एनर्जी सोर्स का यूज करके उस मेगा गॉडजिला को फिर से एक्टिवेट कर देता है। किंग कॉन्ग वापस हांगकांग आ जाता है और गॉडजिला के साथ फाइट होने लगता है। किंग कॉन्ग एक्स के साथ उस पर हमला करता है और गॉडजिला के बीच किंग कॉन्ग के बीच काफ़ी फाइट होता है। दोनों के बीच काफ़ी फाइट होने के बाद किंग कॉन्ग हार रहा होता है। गॉडजिला के पास न्यूक्लियर पावर होता है इसलिए किंग कॉन्ग हारता हुआ नज़र आता है, लेकिन काफ़ी देर तक किंग कॉन्ग और गॉडजिला के बीच फाइट हो रही होती है। तभी गॉडजिला लेकिन कॉन्ग हार जाता है और वो उस पर न्यूक्लियर पावर से अटैक हो जाता है। उसके बाद कॉन्ग को छोड़ के गॉडजिला वापस मेगा गॉडजिला के पास जाता है ताकि उसे ख़त्म कर सके। गॉडजिला को जिस चीज़ से भी लगता है कि पृथ्वी को खतरा हो, गॉडजिला उसे मारने के लिए आता है और गॉडजिला को भी ऐसा ही लग रहा होता है। तब हमें दिखाया जाता है कि कंपनी का ओनर उसको एक्टिवेट करता है, लेकिन मेगा गॉडजिला आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और कंपनी का ओनर को ही मार देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मेगा गॉडजिला के बीच काफ़ी फाइट हो रही होती है। चूँकि मेगा गॉडजिला काफ़ी पावरफुल होता है, आर्म्स और शील्ड के साथ लैस होता है, वहीं नॉर्मल गॉडजिला हार रहा होता है उसके सामने। वही हैकर और मेडिसिन कोशिश करती है कि ये मेगा गॉडजिला को किसी तरह बंद कर दिया जाए, लेकिन बंद नहीं हो रहा होता। वहाँ पे कोड लगा होता है। वहीं डॉक्टर नेथन और वो बच्ची कॉन्ग के पास पहुँचता है तो बच्ची बताती है कि किंग कॉन्ग मरने वाला है, उसका हार्ट बीट काफ़ी वीक हो रहा है। तब डॉक्टर नेथन उसी एंटी ग्रेविटी कार से कॉन्ग को एक इलेक्ट्रिक शॉक देता है, जिसके वजह से वो फिर से वापस आ जाता है। और बच्ची बताती है कि गॉडजिला हमारा दुश्मन नहीं है, वो हमारा दोस्त है और तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। तभी गॉडजिला और मेगा गॉडजिला के बीच फाइट हो रही होती है। मेगा गॉडजिला जैसे ही न्यूक्लियर पावर यूज करके गॉडजिला को मारने वाला होता है, तभी कॉन्ग आ जाता है और गॉडजिला को बचा लेता है और मेगा गॉडजिला और किंग कॉन्ग के बीच फाइट होने लगता है। क्योंकि दोनों अब गॉडजिला को भी लगता है कि कॉन्ग के साथ हम फाइट करना चाहिए इस मेगा गॉडजिला को मारने के लिए। तभी कॉन्ग अपना एक्स उठाता है और मेगा गॉडजिला पे अटैक करता है। क्योंकि उसका एक्स चार्ज नहीं होता इसलिए उसका चार्ज कमज़ोर रहता है। तभी हैकर और मेडिसिन उसको बंद करने के लिए उस मशीन पे पानी डालते हैं, लेकिन तभी थोड़ी देर के लिए मेगा गॉडजिला बंद हो जाता है। उसके बाद इसी बीच गॉडजिला किंग कॉन्ग के एक्स को चार्ज कर देता है और चार्ज होने के बाद वो काफ़ी पावरफुल हो जाता है। उसके बाद गॉडजिला के हाथ उखाड़ देता है, दोनों हाथ उखाड़ देता है और फाइनली उसका गला भी उखाड़ देता है। गॉडजिला और किंग कॉन्ग की जीत हो जाती है। तब फिर कॉन्ग वापस तैयार होता है फाइट के लिए, लेकिन गॉडजिला को लगता है ये पृथ्वी के लिए खतरा नहीं है और यहाँ रह सकता है, तो गॉडजिला वापस चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कॉन्ग वापस होलो वर्ल्ड में चला गया है और बच्ची उसके साथ है और यहीं हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो हमें लगता है कि इस मूवी में ये बताया गया है कि नेचर के साथ छेड़छाड़ करना हमारे लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है।